everyone, I'm Harshita, your LL faculty. I hope you all are doing well. राइट हमने लास्ट क्लास में करा था कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन. आई होप सभी को वो क्लियर हुआ होगा. राइट अब आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज ब्लड रिलेशन एंड सिंबल बेस्ड. राइट फैमिली ट्री जिसको हम ब्लड रिलेशन को हम फैमिली ट्री बोलते हैं एंड सिंबल बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है बॉड मास से. ठीक है बहुत इजी टॉपिक है बॉड मास वाला तो हम वो एंड में लिखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फैमिली ट्री. राइट चलिए पहले तो मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ आखिर हमारी फैमिली ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं सीयूटी. फैमिली ट्री से आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस. फिक्स है कोई भी शिफ्ट हो कहीं पर भी हो इतने क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं. राइट ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सिंबल बेस्ड की. देखो सिंबल बेस्ड के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं बट ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है कभी कभार आता है बट 1 क्वेश्चन आ जाता है तो 1-2 क्वेश्चन हम उसके भी ट्राई कर लें. राइट तो अब हम बात करते हैं हमारे फैमिली ट्री की. फैमिली ट्री को हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन. कई जगह हम बोलते हैं फैमिली ट्री और कई जगह बोलते हैं हम उसे ब्लड रिलेशंस. अच्छा अब बताओ आखिर ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं. आखिर होते क्या है ब्लड रिलेशंस. एनी आइडिया. जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं कैसे बाय जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं बाय ब्लड उन्हें हम क्या कहते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस. अच्छा क्या सिर्फ रिलेशंस हमारे बाय ब्लड वाले ही होते हैं और कोई नहीं होते क्या. एक बात बताओ आपकी दादी का रिलेशन आपकी मदर से कैसा है. दादी ग्रैंडमदर का रिलेशन आपकी मदर से क्या बाय ब्लड है. नो तो बाय ब्लड कनेक्टेड नहीं है. तो क्या उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है. क्या हम ये बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है. तो आंसर इज नो ऐसे नहीं है. हमारे पास काउंट होते हैं 2 टाइप के रिलेशंस यानी कि जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं बाय ब्लड जिन्हें हम बोलते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस को जिसमें हम इंक्लूड करके चलते ही चलते हैं. ठीक है जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं बाय ब्लड. दूसरा होता है जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं आफ्टर मैरिज. जितने भी रिलेशन हमारे बनते हैं आफ्टर मैरिज हम उनको कंसिडर करते हैं. हम ये नहीं कह सकते हैं इनसे हम बाय ब्लड कनेक्टेड नहीं है तो हमारे इनसे कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं होता. ठीक है यानी कि आपके फादर का रिलेशन आपके अंकल से मैटरनल अंकल से यानी कि आपके मामा से. ठीक है रिलेशन तो है भले बाय ब्लड नहीं बट रिलेशन तो है तो हम उन्हें किसमें इंक्लूड करके चलते हैं. हम उसे रिलेशंस में ब्लड रिलेशंस में इंक्लूड करके चलते ही. बताओ क्लियर इतनी बात. तो हमारे 2 टाइप के रिलेशन होते हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं बाय ब्लड और जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं आफ्टर मैरिज. डन चलिए अब चलते हैं हम आगे कि आखिर हमने क्या करना है चैप्टर में कैसे होंगे क्वेश्चंस क्या है. ठीक है चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ मेरे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है मनु इज फादर ऑफ सोनू. आखिर मनु कौन है. फादर है किसके सोनू के. तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मनु. आखिर आप लोग मुझे बताइए सोनू कैसे रिलेटेड है मनु से. एनी आइडिया. सन डॉटर क्या होगा. सन डॉटर कौन होगा. एनी आइडिया. कुछ भी आ रहा हो माइंड में आंसर सकते. मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टेटमेंट क्या गिवन है. मनु इज फादर ऑफ सोनू. मनु कौन है. फादर है किसके सोनू. क्या मेरे को सोनू के बारे में बता रखा है कि सोनू मेल है या फीमेल. कुछ भी गिवन है. कुछ भी गिवन नहीं है कोई भी स्टेटमेंट. राइट एक बात बताओ क्या जरूरी है कि जो सोनू है वो मेल ही होगी मेल ही होगी. कुछ पता है फीमेल ही होगी कहीं कुछ लिखा हुआ ऐसा. क्या सोनू का जेंडर डिफाइन है. तो कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ नेम वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर. सिर्फ नेम के बेसिस पे किसी का जेंडर हम डिफाइन नहीं करेंगे. ये बात अपने माइंड में पहले ही दिन डाल दो पहले ही मिनट डाल लो ताकि पूरा चैप्टर उसी से क्लियर हो जाएगा. अगर ये गलती कर दी तो आंसर गलत है. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ नेम वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि याद रहे. सिर्फ नेम के बेसिस पे किसी का जेंडर डिफाइन नहीं करना है. फिक्स है ये बात. नोट
में डाल दो, ठीक है, नोट में डाल दो ना। अच्छा देखो मैंने क्या बोला कि हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मनु। एक बात बताओ, किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? वहां पे सोनू लड़की का नाम था, याद है, उसका निकनेम था सोनू, राइट। तो हम उससे रिलेट करके देख लें, सोनू लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है, मुझे कैसे पता किसको रेफर करके लिखा गया। इसीलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, आइदर सन और डॉटर। या तो सोनू कौन है, सन है या फिर डॉटर है किसकी, मनु की। बताओ क्लियर ये बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा मुझे बताओ आखिर ओनली सन का मीनिंग क्या होता है। ओनली सन मीन, ओनली सन, ओनली सन का मीनिंग होता है सिर्फ एक सन, सिर्फ एक ही बेटा होगा। लेकिन बेटी यानी कि डॉटर कितनी भी हो सकती हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। क्लियर ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, सेम विथ ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मीनिंग क्या होता है, ओनली डॉटर का मीनिंग होता है ओनली वन डॉटर, ठीक है। अब सन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मीनिंग क्या होगा, आइदर वन डॉटर और सन। या तो सिर्फ एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, या तो एक बेटा होगा या तो एक, ठीक है, आइदर सन और डॉटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिबलिंग का मीनिंग क्या होता है, सिबलिंग का मीनिंग क्या होता है, सिबलिंग अपने सगे भाई बहन। सिबलिंग कौन होते हैं, अपने सगे भाई बहन जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग आ गया तो उसके अंदर ब्रदर और सिस्टर कोई भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कजन। कभी भी आप ये चीज नोटिस नहीं करेंगे कि अरे कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है। कजन अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, कजन का मतलब कजन होता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कजन सिर्फ अपने आप में कंप्लीट टर्म है, तो उसको हम एज इट इज ट्रीट करेंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास कई बार लिखा होता है सिस्टर या कई बार लिखा होता है ब्रदर। तो सिस्टर और ब्रदर का मीनिंग क्या होता है, सिस्टर और ब्रदर का मीनिंग होता है हमारे अपने सगे भाई बहन, ठीक है। ये नहीं कि अरे ये भी मेरा भाई है, अरे ये भी तो मेरा भाई है, ये सब नहीं चलता, ठीक है। अपने दोस्त को भी हम भाई बना लेते हैं, नहीं वो सब नहीं चलता। हमारे ब्लड रिलेशन के चैप्टर में भाई ब्रदर, अपने सगे भाई और अपने सिस्टर की बात हो रही होगी, ठीक है। सबको इंक्लूड करके नहीं चल रहा है। बताओ इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हमारे चैप्टर में ना हमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए मुझे कुछ नोटेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेशंस पता होनी चाहिए सो दैट मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर, ठीक है। चलो देखते हैं नोटेशंस। ए इज अ मेल, ए अगर मेल है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे ये बताओ। अगर ए मेल है तो उसे हम डिनोट करते हैं बॉक्स से, ए लिखेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे बॉक्स, यानी कि ए कौन हो गया, मेरा मेल हो गया। कहीं पर भी बॉक्स बना होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरे मेल को। डन। नेक्स्ट देखो, बी इज अ फीमेल, यानी कि बी लिख के सर्कल, कहीं पर भी सर्कल में कुछ भी लिखा होगा तो वो कौन हो गई, फीमेल हो गई। डन। नेक्स्ट देखो, C's जेंडर इज नॉट नोन या फिर अननोन, ठीक है। सी का जेंडर हमें नहीं पता है। जब हमें किसी का जेंडर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम उसे लिख के छोड़ देते हैं, बस सी लिख के छोड़ दो। जब डिफाइन होगा तब मार्क कर लेंगे, जब तक नहीं है तो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हम अपने आप अज्यूम नहीं करेंगे कि ये मेल है, अपने आप अज्यूम नहीं करेंगे ये फीमेल है। नाउ नेक्स्ट, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है किसकी, बी की। अच्छा देखो ये बात ध्यान रखना, एक चीज समझो, जब सिस्टर की बात हो रही है तो सिस्टर क्या सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स हमारे सेम जनरेशन में बिलोंग करते हैं। जब सेम जनरेशन में होते हैं तो हम डिनोट करते हैं उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो ए सिस्टर, ये फीमेल है, ये कंफर्म है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होगा कि दोनों क्या है, सेम जनरेशन से बिलोंग कर रही हैं। एंड सिस्टर है तो कौन आ गई यहाँ पे। अच्छा बताओ क्या बी का जेंडर डिफाइन हुआ था, नहीं। जब डिफाइन ही नहीं हुआ तो मैंने बी के ऊपर कुछ भी मार्क नहीं करा है कि वो मेल है फीमेल है रेल है। नेक्स्ट देखो, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी कौन है, ब्रदर है किसका, सी का। बी ब्रदर है किसका, सी का। देखो बी ब्रदर है एंड सी का जेंडर डिफाइन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, आर कौन है, हस्बैंड है किसके, एस के। अच्छा देखो आर हस्बैंड है एस के, क्या मुझे एस का जेंडर डिफाइन हो रहा है, पहले तो ये बताओ। अगर आर हस्बैंड है तो एस कौन होगी, एस कौन होगी, उसकी वाइफ होगी, ये क्लियर है। देखो इसके बियॉन्ड नहीं जाते, एक हस्बैंड है तो एक वाइफ है,
ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है आप लोगों को, पहली चीज। दूसरी चीज, आर इज हस्बैंड ऑफ एस। आर इज हस्बैंड ऑफ एस। क्या हस्बैंड और वाइफ सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं? बताओ, क्या हस्बैंड और वाइफ सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं? तो दोनों सेम जनरेशन से ही बिलोंग करते हैं। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? देखो, जब हमने सिंगल लाइन डाली थी ब्रदर सिस्टर के लिए, इस बार हम क्या कर देंगे? इस बार हम डाल देंगे डबल लाइन। देखो, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, और एस कौन हो गई? वाइफ हो गई। डन। नेक्स्ट देखो, P इज वाइफ ऑफ Q। P कौन है? वाइफ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बनेगा। देखो, P इज वाइफ ऑफ Q। डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, P इज फादर ऑफ R। अब देखो, फादर P बोल रहा है, P इज फादर ऑफ R। P कौन है? फादर है किसके? R के। एक बात बताओ, फादर क्या हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं? हमसे पहले आए हैं, हमसे एक जनरेशन ऊपर है, राइट? तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? देखो, P फादर है, दैट मीन्स की मेल पर्सन है, ये तो कंफर्म है। P मेल पर्सन है, ये कंफर्म है। P इज फादर ऑफ R, तो R के ऊपर जेंडर नहीं है, R का कोई जेंडर नहीं है। और ये लाइन जनरेशन, ये जो लाइन डिनोट करती है, ये डिनोट करती है हमारी लाइन जनरेशनल गैप को। क्या ये जनरेशनल गैप को डिनोट करती है? ठीक है, बताओ, क्लियर? फादर है, हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो उसको हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस इज मदर ऑफ के। एस कौन है? मदर है के। ठीक है, एस इज मदर ऑफ के। देखो, एस मदर है किसकी? के की। कुछ ऐसे ही बनेगा क्या? के का जेंडर डिफाइन हुआ था? नहीं हुआ था, तो हमने कुछ नहीं करा। नाउ नेक्स्ट, पी इज ग्रैंडफादर ऑफ आर। पी कौन है? ग्रैंडफादर है किसके? आर के। पी कौन है? ग्रैंडफादर है किसके? आर के। चलो देखो, अगर पी ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर कौन होते हैं? मैं तो मुझे ये बताओ, दादा सिर्फ सिर्फ नहीं होते हैं, हमारे दो ग्रैंडफादर्स होते हैं, एक होते हैं मैटरनल और एक होते हैं पैटर्नल। दोनों होते हैं, एक होते हैं मैटरनल और एक होते हैं पैटर्नल। देखो, एक होंगे मैटरनल और एक होंगे पैटर्नल। मैटरनल कौन से होते हैं? जो मम्मी की साइड वाले होते हैं जी, ठीक है। पैटर्नल कौन से होते हैं? जो मेरे पापा की साइड के होते हैं, मेरे दादा। ठीक है, पैटर्नल एंड मैटरनल, राइट? चलो, अब लिखा हुआ है P इज ग्रैंडफादर ऑफ आर। P कौन है? ग्रैंडफादर है आर के। पहली चीज, ग्रैंडफादर है, दैट मीन्स कि मेरे फादर के फादर या फिर मेरे मदर के फादर। ऑलरेडी कौन से कितने जनरेशन का गैप आ गया? 2 जनरेशन का गैप आ गया। देखो, P इज ग्रैंडफादर। P कौन है? ग्रैंडफादर है, मेल पर्सन है, ये कंफर्म है। अगर मैटरनल है, तो यानी कि मैटरनल है तो उनकी कौन होगी? बेटी होगी, राइट? और हम कहाँ आ जाएंगे? आर यहाँ पर। डन। ये देखो, आर की मदर के फादर कौन हो गए? आपके मैटरनल ग्रैंडफादर। बताओ, डन? क्लियर ये बात? ठीक है, अब देखो, मुझे पैटर्नल ग्रैंडफादर करना, तो पी ग्रैंडफादर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फादर, और यहाँ पर आ गया कौन? आर। ठीक है, आर के फादर और उनके भी फादर, तो कौन हो गए वो? पैटर्नल ग्रैंडफादर। बताओ, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ना, जब मैंने यहाँ पे 3 जनरेशन बना ही ली है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन से। देखो, सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं हमारे पेरेंट्स। ये हमारे पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे? हमारी सेकेंड जनरेशन से। ठीक है, नाउ थर्ड जनरेशन में कौन होते हैं? हम होते हैं, जिनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि खुद को अज्यूम करो कि आप कहाँ पर हो? थर्ड जनरेशन में हो। आपके पेरेंट्स किस जनरेशन से होंगे? सेकंड जनरेशन से। जो उससे ऊपर होंगे, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो किस जनरेशन में होंगे? फर्स्ट जनरेशन में। इतनी बात क्लियर है सभी को? आराम से 1 मिनट लो, इसे ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, टेक 1।
डन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका मैंने एक फैमिली चार्ट ड्रॉ करा है। ठीक है, ध्यान से पहले मैं समझा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, देखो ए कौन है, दो लाइंस बनी हुई है, दैट मींस कि ए कौन है, हस्बैंड है किसके, बी। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी कौन होगी बाय डिफॉल्ट, वाइफ होगी। नेक्स्ट देखो ए इज फादर ऑफ सी, ए और सी का क्या रिलेशन है, ए फादर है, क्योंकि लाइन किसे डिनोट करती है, ये लाइन डिनोट करती है हमारे जनरेशनल गैप को। नेक्स्ट देखो सी और डी कौन है, सी और डी कौन हो गए, हमारे ब्रदर्स। देखो सी एंड जी कौन हो गए, एक दूसरे के मैरिड है, तो ये कौन हो गए, हमारे मैरिड कपल, राइट। तो सी कौन हो गए, हस्बैंड हो गए किसके, जी के। यहाँ देखो ई इज वाइफ ऑफ डी, ई कौन है, वाइफ है जी की। नेक्स्ट देखो एफ नीचे दे रखा है, तो एफ कौन है, एफ कौन हो गई, डॉटर हो गई किसकी, जी की। और एच कौन हो गए, सन हो गए किसके, सी के। बताओ कितना क्लियर है। ठीक है, फैमिली चार्ट ड्रॉ करना है, समझ में आ गया। ये ऑलरेडी हमें ड्रॉ करना, ये हमें ड्रॉ करना होता है, हमारे पास डेटा गिवन होता है उससे, अभी समझेंगे कैसे करना है, बट क्या है ये पॉइंट क्लियर है, राइट। चलो अब मेरे पास क्वेश्चन है कुछ, इसको पहले देखते हैं ताकि हमें सारे रिलेशंस क्लियर हो जाए। हमें बोला गया हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का क्या रिलेशन है बी से, ए कौन है बी के, ए कौन है हस्बैंड, ए कौन है बी के हस्बैंड। नेक्स्ट देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, आखिर सी का क्या रिलेशन है बी से, सी कौन है, सी है हमारे सन, सी कौन है, सन है किसके। नेक्स्ट देखो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, आखिर जी का रिलेशन क्या है डी से। देखो जी का रिलेशन बताना है हमें डी से, मेरे सिबलिंग, मेरे भाई, मेरी बहन के जो हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होंगी, तो वो कौन होते हैं, हमारे सिस्टर इन लॉ होते हैं या फिर ब्रदर इन लॉ होते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, वो कौन होते हैं, सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर। ठीक है, मेरे सिबलिंग की हस्बैंड या वाइफ, यानी जिन्हें हम स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए जो हमारे स्पाउस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन है, फीमेल है, तो कौन होगी वो, सिस्टर इन लॉ, कौन होगी वो, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ इज डी रिलेटेड टू डी, जी। अच्छा अब पूछ रहा है, ऑपोजिट कर दिया उसने, पूछा डी कौन है जी का, अब डी कौन है, डी मेल है, तो इस बार कौन क्या हो जाएंगे वो, ब्रदर इन लॉ, कौन हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट देखो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का क्या रिलेशन है ए से, हाँ जी, ई का क्या रिलेशन है ए से, बताओ। ई के, ए के सन है डी, डी के कौन है, वाइफ है, तो जब आपके सन की वाइफ होंगी तो वो कौन होंगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, सन की वाइफ कौन होती है, डॉटर इन लॉ, तो कौन हो गई, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए लिखा है, तो ई कौन हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई किसकी, ए की। नाउ नेक्स्ट हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, अच्छा सी का रिलेशन बताना है डी से, तो सी कौन है, ब्रदर है, तो इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, एच का क्या रिलेशन है एफ से, एच और एफ कौन है, देखो एच और एफ क्या ब्रदर सिस्टर है, नो, कौन है वो, हमारे कजन है, कौन है, कजन है। डन। हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का क्या रिलेशन है बी से, एच कौन है, एच कौन है, ग्रैंड सन, मेल है, बी टॉपर है, कौन हो गई है, सन के सन, कौन हो गए, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। नेक्स्ट हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी का क्या रिलेशन है एफ से, बी का क्या रिलेशन है एफ से। अच्छा हाउ इज बी रिलेटेड टू, बी का रिलेशन बताना है एफ से, तो बी कौन है, ग्रैंड मदर, कौन है बी, ग्रैंड मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, ओके अब ध्यान से देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी का रिलेशन बताना है किससे, हमें एफ से, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, देखो ध्यान से, एफ कौन है, ये दोनों
ब्रदर्स है, ब्रदर की कौन है ये, डॉटर है, ठीक है, राइट, यही है। देखो एक चीज हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एकदम शॉर्ट में बता, हमारे पेरेंट्स के अलावा उनके जो भी भाई बहन होते हैं वो कौन होते हैं, आंट और अंकल होते हैं, ठीक है। मेरे पेरेंट्स के जो ब्रदर और सिस्टर्स होंगे वो कौन होंगे, मेरे अंकल और आंटी कंसिडर होंगे। मेरे अपने ब्रदर सिस्टर्स को मैं ब्रदर सिस्टर बोलूंगी, बाकी सारे किससे डिनोट होंगे, कजिन से, ठीक है। मेरे सिबलिंग के हस्बैंड और वाइफ कौन कंसिडर होते हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। मेरे ब्रदर और सिस्टर के जो सन और डॉटर होंगे वो कैसे कंसिडर होते हैं, वो होते हैं नीस या फिर नेफ्यू से, कैसे कंसिडर होते हैं, नीस या फिर नेफ्यू से, ठीक है। यहाँ पर कौन है, हमसे पूछा गया है हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी का रिलेशन बताना है इससे, तो अपने उनके पेरेंट्स की कौन है, ब्रदर है, तो कौन हो गए वो, अंकल, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर रही हूँ, पॉइंट नंबर 11, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। अब बताओ एच का क्या रिलेशन होता है इससे, सिबलिंग के कौन है, सन है, सिबलिंग के सन कौन होते हैं, सिबलिंग के सन होते हैं नेफ्यू, सिबलिंग के सन कौन होंगे, नेफ्यू, और सिबलिंग की डॉटर होंगी तो कैसे कंसिडर होंगी, हमारी नीस। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, एकदम ठीक है। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, बताओ, डन। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चंस, चलिए, हाँ जी। तो हमारे पास अब 3 टाइप के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के चैप्टर में आते हैं। टाइप नंबर 1 इज केसलेट। केसलेट क्या होती है, मेरे पास कुछ डेटा गिवन होता है जिनसे अभी हमारे पास ऐसे फैमिली चार्ट गिवन था ना, फैमिली चार्ट हमने ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। हम ये फैमिली चार्ट को ड्रॉ करेंगे, हमारे पास क्लूज यही सारे होंगे कि ए इज हस्बैंड है बी का, सी डॉटर है इसकी, तो हमने क्या ड्रॉ करना है, ये फैमिली चार्ट ड्रॉ करना है और हमें कुछ सेम क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आता है मेरे केसलेट बेस में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ क्या होता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि हम पॉइंट करें फोटोग्राफ की तरफ या फिर किसी पर्सन की तरफ, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ और अ पर्सन, हम किसी के क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं और उससे अपने रिलेशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फॉर सीयूटी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीयूटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। आपको इनके एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोडेड ब्लड रिलेशंस। कोडेड ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशंस हमने लास्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग करी थी, ठीक है। उस कोडिंग डिकोडिंग से ही थोड़ा सा रिलेट करके क्या है, हमारे कोडेड ब्लड रिलेशंस है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केसलेट के क्वेश्चंस करते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे, क्लियर। बताओ इतने में किसी को कोई डाउट, या चले आगे, चले, ठीक है, ओके। क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। अभी हमने सारी नोटेशन सीख ली है, हमें पता है कि कौन मदर होते हैं, कैसे फादर को ड्रॉ करना है, कैसे ब्रदर बनाने हैं, कैसे सिस्टर बनाने हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक बार क्विकली ट्राई करो, देन मैं डिस्कस करती हूँ, फटाफट ट्राई करो, देखो। हाँ जी, कर ले डिस्कस। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, डी इज ब्रदर ऑफ बी। डी कौन है, ब्रदर है किसके, बी के, ठीक है जी। ड्रॉ कर लेते हैं फिर, डी कौन है, ब्रदर है किसके, बी के। डी का मुझे जेंडर डिफाइन हो गया कि डी कौन है, ब्रदर है किसके, बी के, डन। अच्छा जी आगे देखो, एम इज ब्रदर ऑफ बी। एम कौन है, ब्रदर है किसके, बी के। अच्छा क्या मुझे बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक, नहीं।
मुझे पता लग गया कि एमबी कौन है, ब्रदर है किसके, बी के, सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो एक लाइन से भी नोट कर रहे हैं, और मेल मेंबर है तो हमने 10 डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, ठीक है ना। के इज फादर ऑफ एम, के कौन है, फादर है किसके, एम के, के इज फादर ऑफ एम, के फादर है तो ऊपर जनरेशन में बिलोंग करेंगे, बताओ डन। नेक्स्ट देखो, टी इज वाइफ ऑफ के, टी कौन है, वाइफ है किसकी, के, टी वाइफ है तो यानी कि 2 लाइन्स, एंड के सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ओके नाउ डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया हमसे, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। आखिर मुझे पूछा गया कि बी का रिलेशन क्या है टी से। क्या मेरे पास बी का जेंडर डिफाइन करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट थी, बताओ, किसी भी स्टेटमेंट से मैं बी का जेंडर डिफाइन कर सकती हूँ, नो। हमें पूछा गया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, आखिर बी का क्या रिलेशन है टी से। ओके ये भी होना चाहिए था, हाँ जी। तो वो क्या होंगे, या तो होंगे सन, या क्या होंगे, डॉटर, या तो कौन होंगे, सन, या तो फिर क्या होंगे, डॉटर। तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर है, डन इतना, यस और नो। चले आगे बताइए, चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे, ट्राई करो फटाफट फिर डिस्कस करते हैं, बताइए। There are 6 persons in a family, A, B, C, D, E, and F. C is the sister of F, B is the brother of E's husband, and D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers, and a mother in the group. बताइए। कर ले, कर ले डिस्कस, चलिए। There are 6 persons, A, B, C, D, and F. C is sister of F. चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, C is sister of F पहले, ठीक है। C is sister of F, C is sister of F, छोड़ दिया ड्रॉ, ठीक है। दोबारा स्टेटमेंट को रीड नहीं करना, ड्रॉ कर। B is the brother of E's husband. B कौन है, ब्रदर है किसके, E के हस्बैंड, ठीक है। मैं यही ड्रॉ कर लेती हूँ, B is brother of E's husband. E के हस्बैंड के कौन है, ब्रदर है, तो बाय डिफॉल्ट E कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, तभी ऐसे बनेगा, E के हस्बैंड के ब्रदर, डन, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, D is the father of A. D कौन है, फादर है किसके, A के, ओके जी, बना दिया हमने। नेक्स्ट देखो, एंड ग्रैंडफादर ऑफ F. एंड ग्रैंडफादर किसके लिए बोला गया, ग्रैंडफादर बोला गया किसके लिए, D के लिए, ठीक है। एंड ग्रैंडफादर ऑफ F, यानी कि D कहाँ बिलोंग करेंगे, सबसे ऊपर वाली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे कहीं कहीं F, ओके। देखो क्या मुझे पता है कि D मैटरनल ग्रैंडफादर है या पैटर्नल ग्रैंडफादर है, कुछ आइडिया नहीं, ठीक है। मेरे पास ये 3-4 क्लूज है, मुझे इन सबको ऐड करके एक फैमिली चार्ट को ड्रॉ कर, तभी मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाऊँ, राइट। चलो देखो, पहली चीज, हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 3 जनरेशन में आएंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि डी आने वाला है ऊपर। नेक्स्ट एफ यहाँ पर, ये कंफर्म है। अच्छा एक बात बताओ, सी और एफ कौन है, सी कौन है, सिस्टर एफ की, कुछ ऐसे बन गया। हमारे पास ये 3 को कंबाइन करना है, तो क्या 3 को मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकती हूँ एज इट इज, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चलो मर्ज करके देख लेते हैं, बी, यहाँ पर कौन आ रहा है, ए, और फिर यहाँ पर कौन आ गया, बताओ, कुछ थोड़ा सा चार्ट क्लियर हुआ, कंबाइन कर दिया हमने सारी स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब देखो मेरे पास और क्या क्या गिवन था, मेरे पास बोला गया था देयर आर 2 फादर्स है, देखो एक फादर डी, एक फादर कौन हो गए, ए। कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि अनमैरिड पर्सन की, या फिर अगर उनका कोई भी पर्सन नहीं दे रखा तो उनके सन और डॉटर्स नहीं ड्रॉ करें, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा उससे पहले हम ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 फादर्स क्लियर,
थ्री ब्रदर्स कौन हो गए? देखो एक ए और बी दोनों ब्रदर हो गए, तो दो ब्रदर हो गए, एक ब्रदर और होना चाहिए, एक ब्रदर और कौन हो गया फिर मेरा? एफ हो गया। तभी पॉसिबल है, राइट, तभी पॉसिबल है। ओके, एंड अ मदर, उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ एक ही मदर है, तो एक ही मदर कौन हो गई? वो हमारी ई। ठीक है, तो एक ही मदर है, ओनली वन मदर, तो वो कौन हो गई? हमारी ई। बताओ, क्लियर है? राइट। अब पूछा गया हु इज द मदर, मदर कौन है? मदर कौन हो गई हमारी? ऑप्शन नंबर डी, ई। ठीक है, चलो एक बार आराम से देख लो, फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे फिर। ठीक है, चले आगे, चलिए। ओके, अच्छा, उसी पे बेस्ड है। हु इज ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड कौन है? ई के हस्बैंड कौन है हमारे? ए है, तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, ए। डन, चलिए आगे, नेक्स्ट देखो। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? आखिर कितने मेल मेंबर्स थे? 1 2 3 4, 4 थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। डन, ओके। अच्छा, सेम क्वेश्चन पे, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ का क्या रिलेशन है ए से? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ का रिलेशन बताओ, ई से कौन है? एफ कौन हो गए? सन हो गए। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सन। डन, चलिए, ओके, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ ब्रदर्स? हमें ग्रुप ऑफ ब्रदर्स बताने हैं कि ब्रदर्स कौन थे। देखो ब्रदर्स कौन थे? बी, ए और कौन है? एफ। बी, ए एंड एफ, बी, ए एंड एफ। हाँ जी, बी, ए एंड एफ, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी, एफ। बताओ, क्लियर? डन, चलिए आगे, चलिए और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, चलिए ट्राई करो फटाफट, अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या हो सकता है। 1 मिनट लीजिए, फटाफट ट्राई करिए। A is sister of B, E is brother of B, E is son of H, H is married to F, F is daughter of G, G has only one daughter, G is married to C, E is brother of D and D is married to I। आराम से टाइम लीजिए, पर इसे एकदम ट्राई करिए कि क्या होगा। करें डिस्कस, चलिए। A is sister of B, A कौन है? सिस्टर है किसकी? B। ठीक है, A is sister of B, कर दिया हमने ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, E is brother of B, E कौन है? ब्रदर है किसके? B के, कर दिया जी हमने ड्रॉ। नेक्स्ट, E is son of H, E कौन है? सन है किसके? H के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? H is married to F, H कौन है? मैरिड है F से। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, E is son of H, E कौन है? सन है किसके? H के। H is married to F, H कौन है? मैरिड है किससे? F से। बताओ, डन। H is married to F। ठीक है, नेक्स्ट देखो, F is daughter of G, F कौन है? डॉटर है किसकी? G की। अच्छा, अगर F डॉटर है G की, तो ये कंफर्म हो गया कि H कौन होंगे? मेल पर्सन होंगे, ऐसा नो? ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, F has only one daughter, F की सिर्फ एक ही डॉटर है। अच्छा, एक ही डॉटर है तो वो ऑलरेडी कौन है? A है, तो B कौन हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट मेल हो जाएगा, सन ही होगा। ये क्लियर है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है? ओनली वन डॉटर। अभी हमने सोचा था ना, ओनली डॉटर का मीनिंग क्या होता है? ओनली वन डॉटर का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ एक ही बेटी होगी, बाकी कितने भी क्या हो सकते हैं? सन हो सकते हैं, राइट? तो बताओ, ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आगे हमें क्या बोला गया? G is married to C, G कौन है? मैरिड है किससे? C से। ओके, G is married to C, डन।
ठीक है। E इज ब्रदर ऑफ D। E कौन है? ब्रदर है किसके? D के। E इज ब्रदर ऑफ D। डन। E ब्रदर है किसके? D के। अच्छा मुझे बताओ, जब उनकी एक ही डॉटर थी तो D भी कौन हो जाएंगे? मेन पर्सन हो जाएंगे। कौन होंगे? F के सन ही होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, D इज मैरिड टू I। D कौन है? मैरिड है किससे? I से। D इज मैरिड टू I। डन। D इज मैरिड टू I। क्लियर? ठीक है, हमारा फैमिली चार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं आखिर हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन है। हाउ इज I रिलेटेड टू A? I का क्या रिलेशन है A से? देखो I का D से क्या रिलेशन है? पहले A का रिलेशन बताओ। D से कौन है? सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर है। D कौन हो गए? ब्रदर है। ब्रदर की वाइफ कौन होती है? ब्रदर की वाइफ कौन होती है? अभी हमने सब पढ़ा था, सिबलिंग की वाइफ या फिर सन वाइफ होंगी या फिर हस्बैंड होंगे, तो वो कौन होंगी? सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर। तो कौन होगी? आई मेल है तो फीमेल है तो कौन होगी? सिस्टर इन लॉ। बताओ, क्लियर? डन। चलिए आगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, M इज ब्रदर ऑफ C। ओके, अगर M ब्रदर है किसके? C के, देन हाउ इज G रिलेटेड टू M? तो G का क्या रिलेशन होगा M से? ठीक है, चेक कर लेते हैं जी क्या रिलेशन होगा। देखो हमसे बोला गया M इज ब्रदर ऑफ C। M कौन है? ब्रदर है किसके? C के। M ब्रदर है किसके? C के। M ब्रदर है तो यहाँ ड्रॉ कर ले। M ब्रदर है किसके? C के, राइट। M ब्रदर है C के। हमसे क्या बोल रहा है? देन हाउ इज G रिलेटेड टू M? आखिर G का क्या रिलेशन है M से? अच्छा देखना, G का क्या रिलेशन है? क्या मुझे ये पता है कि G मेल है या फीमेल है? कुछ भी आइडिया है? बताओ, क्या G मेल फीमेल कुछ आइडिया है? मुझे पता है कि C मेल है फीमेल है, ब्रदर है सिस्टर है M की। नो, कोई आइडिया नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए मेरा कि नॉट। मैं आंसर फाइंड आउट कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए एक्चुअल में? आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। या तो ब्रदर इन लॉ है या तो कौन है? सिस्टर इन लॉ, राइट। चलिए आगे, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया R is daughter of I, then how is B related to R? R is daughter of I। ओके, अगर R डॉटर है किसकी? I की, तो यानी कि वो नीचे आएंगे। R is daughter of I, ओके, then how is B related to R? B का रिलेशन बताना है हमें R से, ठीक है जी। B का रिलेशन बताना है R से, तो B कौन होंगे? मदर फादर के कौन है? सिबलिंग है। फादर के सिबलिंग है, फादर के कौन है? ब्रदर है। फादर के ब्रदर कौन होते हैं? फादर के ब्रदर कौन होते हैं? हमारे अंकल। तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, अंकल। बताओ, डन, क्लियर है इतना सभी को? राइट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक और बार। ओके, आई गेस इसी पे बेस्ड है। नो, इस पे बेस्ड नहीं है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेकिन आप लोगों से इस पे बेस्ड पूछती हूँ, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी मैं चीजें क्लियर कर हटा देती हूँ। देखो अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? मुझे बताओ कितने मेल मेंबर्स होंगे इस फैमिली में? एनी आइडिया? आंसर, आंसर इज नॉट किंडरगार्टन। ओके, किंडरगार्टन डिटरमाइन नहीं। आंसर एक हो गए हमारे, एक हो गए हमारे, टू, थ्री हो गए हमारे, डी, फोर हो गए कौन? हमारे एच। एक बात बताओ, जी एंड सी मैरिड कपल है, तो दैट मीन्स कि एक मेल होगा एक फीमेल हो गई होगा, राइट। तो एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, तो देखो 1 2 3 4, और इन दोनों में से एक ही मेल होगा, तो वो कौन होगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? बताओ, क्या इतना क्लियर है सभी को? तभी हम आगे जाने का फायदा, ठीक है। एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं।
और ये ड्रॉ करना ही आना चाहिए। सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट लोगों बच्चों को लगता है ये सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ड्रॉ करना, मेहनत करनी पड़ेगी हमें ड्रॉ करने में, लेकिन नहीं, अगर हमने एक क्वेश्चन ठीक से केस लिए ड्रॉ कर ली तो मैं ऐसा देख लो 3 to 4 क्वेश्चन तो है ही है, तो आप डायरेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। एक ही केसलेट पे कितने सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द मैन that said his wife was the only daughter of my wife, how was Neeraj related to the man? सबसे पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पे। अभी तक हमने क्वेश्चंस करे थे वो किस पे बेस्ड थे, मेरे केसलेट पे बेस्ड थे, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन मेरा बेस्ड है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। ठीक है, हमारे किस पे बेस्ड है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पे। अच्छा जी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ में देखो क्या करना, हमारे पास ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमें उसे क्या करना होगा, एक फैमिली चार्ट को ड्रॉ करना होगा और उसके रिलेटेड ही हमें आंसर्स करना है। कई बार स्टेटमेंट बहुत इजी होती है तो मैं अपने मन ही मन में कर लूंगी यार, अच्छा मेरी दादी मेरी मामी करके मैंने अपने आप आंसर फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि एग्जाम में सिर्फ यही हो, कैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई बार हमारी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन जाती है, जैसे कि अगर मुझे बोला गया ग्रैंड मदर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर, मैंने एक बोल दिया माई ग्रैंड मदर। एक बात बताओ, माई ग्रैंड मदर का मतलब क्या ये नहीं होता माई पेटर्नल ग्रैंड मदर एंड माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकती है, मैटरनल भी हो सकती है, पैटर्नल भी हो सकती है, तो आखिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो मुझे दोनों केसेस सोचने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, जितना अभी तक हमने सीखा है ना, वैसे ही हम उसे क्या करेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो ड्रॉ कैसे करना है। इंट्रोड्यूसिंग द मैन नीरज से, अच्छा देखो इंट्रोड्यूसिंग द मैन, स्पीकर कौन है, पॉइंट किसकी तरफ कर रहे हैं, मैन की तरफ, पॉइंट इनकी तरफ कर रहे हैं, ठीक है। और कौन बोल रहे हैं, नीरज बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि स्पीकर कौन हो गया, नीरज हो गया। स्पीकर कौन है हमारा, नीरज है। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है स्पीकर से। स्पीकर ने देखो अपने बारे में क्या बताया, उसको ड्रॉ करो सबसे पहले, ठीक है। चलो, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ, मेरी वाइफ की डॉटर की ओनली वाइफ, क्या मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इससे, ठीक है। ध्यान से देखो, स्पीकर ने अपने बारे में क्या बोला है, माय वाइफ, मेरी वाइफ, ठीक है। हमेशा स्पीकर से स्टार्ट होके एंड तक स्टेटमेंट को रीड करके ड्रॉ करेंगे, माय वाइफ। देखो नीरज, अच्छा एक बात बताओ, नीरज का सिर्फ मुझे इतना पता होता है नीरज से, अगर मैं ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ना पढ़ती तो क्या मैं बता सकती थी कि नीरज मेल है फीमेल है, नो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि नीरज मेल है या फिर फीमेल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेम वी कैन नॉट डिटरमाइन दी जेंडर, किसी के नेम के बेसिस पे जेंडर को डिटरमाइन नहीं करते हैं। नीरज कौन हो गया, उसने बोला माय वाइफ। अच्छा अब ये क्लियर हो गया कि नीरज कौन होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है। हस्बैंड होगा तो मेल होगा, नीरज वाइफ, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो हमेशा स्पीकर से एंड तक जाते हैं, उसके बाद उससे जस्ट पहले रिपीट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, माय वाइफ से पहले क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर, इनकी कौन है, ओनली डॉटर है, यानी कि नीरज की भी कौन होगी, वो डॉटर, ठीक है, ओके। जब यहाँ तक कर लिया, उसके बाद स्टार्टिंग से स्टेटमेंट को रीड करो, यहाँ से ब्रेक करो और स्टार्टिंग से पढ़ो। हिज वाइफ, हिज किसके लिए, हिज किसके लिए है, मैन के लिए जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, कौन है, यहाँ हमने रोके थे, ये कौन है, हिज वाइफ, किसकी वाइफ है ये वाइफ है हमारे पॉइंट करे हुए मैन की तरफ, जिसके ऊपर हमने पॉइंट करा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ठीक है, लिखा हुआ है ना इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, जिनकी तरफ हमने पॉइंट करा है, उसकी बात करें। हिज वाइफ, मैन की वाइफ इज द ओनली डॉटर, वो ओनली डॉटर है किसकी, मेरी वाइफ की, राइट। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज नीरज रिलेटेड टू द मैन, आखिर नीरज का क्या रिलेशन है मैन से, ये बताओ, नीरज का क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखो। नीरज की वाइफ के कौन है, फादर, वाइफ के फादर कौन होते हैं, वाइफ के फादर होते हैं कौन, फादर इन लॉ, कौन होते हैं, फादर इन लॉ, ठीक है। और साथ ये मैन कौन होगा नीरज का, वो हो गए कौन, सन इन लॉ, क्योंकि डॉटर के कौन है, वो हस्बैंड, डॉटर के हस्बैंड कौन होते हैं, सन इन लॉ। सन की वाइफ कौन होती है, सन की वाइफ कौन होती है, डॉटर,
ठीक है, तो अब देखो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हाउ इज नीरज रिलेटेड टू द बार, नीरज कौन हो गए, नीरज हो गए फादर इन लॉ। बताओ क्या क्लियर है। मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट में रिपीट करती हूँ, ठीक है। हमें हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करनी स्पीकर से, स्पीकर से अपने बारे में जो उसने बताया उसे पूरा ड्रॉ कर लो, एंड तक जाओ, ठीक है। माई से हमारा स्पीकर ने बोलना शुरू करा था माई बाई, जैसे ही हमने उस लाइन को कंप्लीट करा उससे जस्ट पहले चलो, जस्ट पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग की लाइन से कनेक्ट करो, या फिर हिज लिखा हो, हर लिखा हो, जिसके बारे में बता रखा हो तो उसे साइड में ड्रॉ कर लो, और उन दोनों को क्या करो, वो सेम पर्सन की बात करे तो उन दोनों को क्या कर दो, ड्रॉ इकट्ठे कर दो, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दो सो दैट मेरी एक फिगर बन जाए, एट द एंड एक फिगर बननी चाहिए, ठीक है। दो फिगर्स भी ड्रॉ करते हो तो एट द एंड कोशिश करो कि एक फिगर बने जिससे कि मेरा आंसर निकल पाए, अदरवाइज कहीं ना कहीं मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को, एक मिनट लीजिए, फटाफट देखिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। बताओ क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, pointing to a Raman in the photograph, Aditi said. Pointing to a Raman in the photograph, Aditi said. Point किसकी तरफ कर रहे हैं, रमन की तरफ, किसने बोला, अदिति ने, ठीक है। The only son of his mother is my father. जो only son है मेरे इनके मदर के, वो कौन है, मेरे फादर है। अब देखो कुछ बच्चे इसी को ड्रॉ करके बना लेंगे, उसी से कर लेंगे कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बिना ड्रॉ करे भी आंसर कर सकते हैं, बट हमें ड्रॉ करना ही सीखना है, राइट अप्रोच क्या है, ड्रॉ कर, ठीक है। चलिए बताइए, पॉइंटिंग टुवर्ड रमन इन द फोटोग्राफ, रमन का जेंडर डिफाइन हुआ, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड रमन इन द फोटोग्राफ, अदिति सेड, अदिति ने बोला, कौन है, मेल है फीमेल है, वो है कुछ नहीं पता, ठीक है, अदिति, लेकिन स्पीकर कौन है, अदिति, ये क्लियर हो गया जी मेरे को, ठीक है। चलो, द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर, माई फादर, अदिति के कौन फादर, माई फादर, ठीक है, माई फादर, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से कनेक्ट करते हैं, द ओनली सन ऑफ हिज मदर, द ओनली सन ऑफ हिज मदर, उनकी मदर, इनकी मदर रमन, ठीक है, की मदर के ओनली सन, ओनली सन का क्या मतलब है, ओनली सन हो सकता है रमन में, सब हो सकता है, राइट। और एक चीज और भी हो सकती है, कि हो सकता है कि रमन की कौन सिबलिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, हिज किसके लिए है, हिज किसके लिए, ऑलरेडी किसके लिए है, रमन के लिए, राइट। इसीलिए क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये और ये पर्सन कौन होगा, सेम होगा, तो रमन यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पर। अब हमसे पूछ रहा है हाउ इज अदिति रिलेटेड टू रमन, अदिति का क्या रिलेशन है, देखो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है मेरे पास, हमेशा मार्क करना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, देखो क्या मदर सिस्टर है, नो, फादर सिस्टर है, नो, नीस है, नो, तो कौन होगी फिर कौन होने वाली है, वो डॉटर होने वाली है। हमारे ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे कि हमारे पास बन नहीं रहा था और कुछ, ठीक है। हमेशा क्या मार्क करना होता है, हमेशा मार्क करना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, बताओ थे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा, डॉक्टर। बताओ क्लियर, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, चलिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, ये ऐसे करिए, चलिए एक दो क्वेश्चन होमवर्क से भी देख लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क से लेना, ठीक है, ये आप करिए होमवर्क से, सेम अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। मैं एक बार हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला भी आज होमवर्क, ठीक है, हाँ जी, ये वाला डिस्कस करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। Looking at the portrait of a man, Harit said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sisters I have none. मेरे कोई भी ब्रदर और सिस्टर नहीं है।
At whose portrait was हरीश looking? आखिर हरीश किस तरफ देख रहा था, किसकी पोर्ट्रेट को देख रहा था, हमें वो बताना है। बताइए, आराम से सोचिए समझिए फिर आंसर करें। ट्राई करो फटाफट ड्रॉ करने का एक बारी। देखो क्या बोल रहे हैं, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, किसकी तरफ, किस पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, किसकी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, मैन की पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है। ठीक है, हरीश से, किसने बोला, हरीश ने। हरीश कौन हो गया, मेल फीमेल अभी तो कुछ पता अभी तक नहीं। ठीक है, हरीश। ओके, his mother is the wife of my father's son, मेरे फादर के सन। देखो मेरे फादर के सन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ना मेरे कोई भाई है ना मेरी बहन। दैट मीन्स कि माय फादर सन कौन हो गया, हरीश हो गया, राइट। मेरे फादर के सन कौन हो गए, खुद हरीश हो गए, मेरे फादर, और ऊपर से ये कौन हो गया, हरीश, राइट। माय फादर सन कौन है, वाइफ। ठीक है, वाइफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब देखो स्टार्टिंग से रीड करते हैं। हिज मदर इज दी वाइफ, हिज मदर किसके लिए है, हिज मदर है मैन के लिए, उनकी कौन है, मदर है, कौन, इनकी वाइफ। ठीक है, तो यही ड्रॉ कर लेते हैं, मैन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, बन गया हमारा डायग्राम। देखो क्या बोल रहा है, एट whose portrait was हरीश looking, आखिर हरीश किसकी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था, तो हरीश किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था, अपने ही सन के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था। यस और नो बताओ, राइट। तो आंसर क्या होगा हमारा, हिज सन। तो ये कौन हो गए, सन हो गए। बताओ क्लियर है इतना, यस और नो, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ क्लियर। चलिए आगे, राइट, दोबारा देखना है, पेपर दोबारा से चाहती हूँ। पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हरीश सेड, हरीश ने क्या बोला, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, मेरे फादर के सन, मेरे फादर के सन। यहाँ पर मैं खुद रीजन भी लिखा हुआ है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ना मेरे कोई भाई है ना ही कोई मेरी बहन है। तो यानी कि अगर सन की बात करें तो मैं खुद ही हो गया, अकेला सन हूं मैं। ठीक है, माय फादर सन, यानी कि हरीश अपनी बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या लिखा हुआ था, वाइफ, वाइफ हमने ड्रॉ कर दी हरीश की, साथ में लिखा हुआ था हिज मदर इज द वाइफ, हिज मदर कौन हो गई, मेरे मैन की मदर, मैन की मदर कौन हो गई, हरीश की वाइफ हो। बताओ क्लियर इतना, चलिए आगे। ठीक है, डन, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आखिर हमारा किस पे बेस्ड है। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से कोडेड ब्लड रिलेशन। हमारे 3 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशंस में, एक बनते हैं केसलेट, एक बनते हैं पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, और एक क्या बनते हैं हमारे कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, हमने पॉइंट पहले केसलेट्स कर ली, शॉर्ट क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एक पैसेज से काइंड ऑफ। ठीक है, और साथ ही हमने क्या करा, अभी हमने पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ के कुछ क्वेश्चन करे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे दिए हैं, होमवर्क ट्राई करना है। नाउ पॉइंट नंबर 3 हमारे टाइप 3 है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस को। देखो डायरेक्शंस को पहले पढ़ना समझना, फिर क्वेश्चंस को रीड करना। $B means A is the brother of A is mother of B। डॉलर का मीनिंग क्या हो गया, मदर। ठीक है, $B का मीनिंग क्या हो गया, मदर। नाउ नेक्स्ट, A#B is the father of B। हैशटैग का मतलब क्या हो गया, फादर। नाउ A@B means A is the husband of B। A कौन है, हस्बैंड है किसके, B के, A हस्बैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8% B means A is the daughter of B। A कौन है, डॉटर है किसकी, B की। बताओ क्लियर, ठीक है, सबके मीनिंग समझने बहुत है। अब क्वेश्चंस में देखते हैं आखिर हम अप्रोच कैसे रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में किसी के पास टाइम नहीं। ठीक है, जो टाइम ज्यादा यूज करेगा वैसे ही आउट ऑफ गेम हो गया। ठीक है, देखो
Which of the following expressions indicate R is the sister of H? R is the sister of H. R sister कहाँ पर है H की? मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं. ओके, वेरी फर्स्ट चीज, या तो मैं इन चार डायग्राम्स को ड्रॉ करने लगूँ. ठीक है, मेरे पास डेटा गिवन है, उससे मैं एक एक करके डायग्राम को ड्रॉ करूँ. देखो, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इरिटेटिंग और टाइम वेस्ट प्रोसेस है. ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. हम क्या करने वाले हैं वो देखो. हमें क्वेश्चन में बोला गया है आर इज द सिस्टर ऑफ एच. आर सिस्टर होनी चाहिए किसकी? एच की. देखो, सिस्टर कहाँ होते हैं? सिस्टर कैसे बनते हैं? सिस्टर होंगे तभी जब वो फीमेल होगी. आर फीमेल होनी बहुत जरूरी है तभी सिस्टर होगी. आर का जेंडर डिफाइन होना बहुत जरूरी है तभी पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा. ऑप्शंस को हम करने वाले हैं एलिमिनेट. ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस कि आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने चाहिए. ठीक है, देखो, आर इज सिस्टर ऑफ एच. सबसे पहले है आर इज डॉलर डी. ऑप्शन नंबर में आर इज डॉलर डी. आर डॉलर डी का मतलब क्या होगा? आर इज मदर ऑफ डी. बताओ, क्या वो फीमेल है? ठीक है, ये मेरा सस्टेन कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ रहा है एफ डॉलर आर. एफ डॉलर आर का मतलब क्या है? एफ इज मदर ऑफ आर. अच्छा, एक बात बताओ, एफ इज मदर ऑफ आर, क्या मुझे आर का जेंडर डिफाइन हो पाएगा? क्या मेरा आर का जेंडर डिफाइन हो पाएगा? नो. सबसे एंड में आ रहा है ना. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ इज मदर ऑफ आर. एफ मदर है इसकी आर की. क्या आर का जेंडर डिफाइन हो रहा है? नो, आर का जेंडर डिफाइन. तो ये मेरा आंसर नहीं बन पाएगा. सबसे पहले ना एक चीज ये बन नहीं पाएगा. दूसरा, कई बार हमारे पास ऑप्शन ना चेंज करके दे रखे होते. कई बार ऐसा लिखा होता है डी इज फादर ऑफ ए. ठीक है, तो उल्टा करके दे दिया तो हमें वहां पे ड्रॉप करना पड़ेगा. लेकिन अभी के केस में ये फॉलो नहीं करेगा. इसको रखेंगे पर सबसे एंड में चेक करेंगे. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही डॉटर बन रही हो, दो डॉटर्स बन रही हो, तो हम बाद में रिलेट करेंगे. देखो यहाँ पे आर परसेंट डी. आर परसेंट डी का मतलब क्या है? आर इज डॉटर ऑफ डी. आर डॉटर है किसकी? डी की. ओके, एक और पॉइंट बन गया है. नेक्स्ट देखो, एफ हैश आर. एफ हैश आर का मतलब क्या है? एफ इज फादर ऑफ आर. एफ कौन है? फादर है किसके? आर के. फिर से वही पॉइंट बन गया, तो क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. अब मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शंस को चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए को और ऑप्शन नंबर सी को. ठीक है, सबसे पहले ए को चेक करते हैं. देखो, आर डॉलर डी. आर इज मदर ऑफ डी. आर मदर है किसकी? डी की. ड्रॉ कर लो. नेक्स्ट देखो, डी एट द रेट एफ. डी एट द रेट एफ का मतलब क्या है? डी इज हस्बैंड ऑफ एफ. ठीक है, एफ हैश एच. एफ हैश एच का मतलब क्या है? एफ इज फादर ऑफ एच. एफ फादर एच की. तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना. एफ फादर कैसे हो गया? अभी तो हमने फीमेल बनाया. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो गया. अब रह गया हमारे पास सी. अब सी चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, सी देखो, क्या सी से आंसर आ रहा है? नहीं तो फिर हमें इनमें से चेक भी करना पड़ सकता है. देखो, आर परसेंट डी. आर इज डॉटर ऑफ डी. आर डॉटर है किसकी? डी की. ठीक है, डी एट द रेट एफ. डी एट द रेट एफ. डी इज हस्बैंड ऑफ एफ. डी हस्बैंड है किसके? एफ के. ओके जी, डन. एफ कौन हो गई? फीमेल हो गई. नेक्स्ट देखो, एफ डॉलर एच. एफ इज मदर ऑफ एच. एफ कौन है? मदर किसकी? एच की. तो एच यहीं पर आएगा. राइट, एफ यहीं पर आएगा, एच यहीं पर आएगा. बताओ, क्या इसमें मेरी आर सिस्टर है एच की? बन रही है आर सिस्टर. राइट, तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर इजी है. ठीक है, फटाफट ड्रॉ करना है. हाँ, तुमने फटाफट चलानी है. सबसे पहले एलिमिनेट करो. एलिमिनेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, बताओ, क्या इतना क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए. हमें बताना है. अच्छा, मेरे पास इस बार इक्वेशन दे रखी है तो मुझे एक ही इक्वेशन ड्रॉ करनी है. बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए. इक्वेशन दे रखी है, इंडिकेट्स व्हाट रिलेशनशिप ऑफ पी विद टी. पी का रिलेशन बताना है हमें टी से. बताइए फटाफट, पी का रिलेशन टी से क्या हो सकता है? पी एट द रेट क्यू. पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू. बताओ, P is husband of Q. बताइए क्या हो सकता है? चले, चलो देखो मैं बताती हूँ. P is husband of Q ड्रॉ कर लेते हैं. P is husband of Q. ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्यू डॉलर एम, क्यू इज मदर ऑफ एन, तो मदर है किसकी, एम की, डन। नेक्स्ट एन हैश टी, एन इज फादर ऑफ टी, एन फादर है किसके, टी के, नीचे हो गया, ठीक है। टी का जेंडर डिफाइन हुआ नहीं हुआ। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विद व्हाट रिलेशन ऑफ टी विद टी, टी का रिलेशन बताने टी से। अच्छा देखो फादर की कौन है, फादर है तो कौन हो गए, फादर के फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, राइट। फादर के फादर कौन होते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर, बताओ हो गया सॉल्व। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखो। अच्छा काइंड ऑफ सेम ही डायरेक्शन है, पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का रिलेशन बताना है एच से। चलो बताओ फटाफट क्या होगा एफ का रिलेशन एच से, फिर डिस्कस करते हैं। एफ का रिलेशन बताना है हमें एच से। एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी मीन्स एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ कौन है, हस्बैंड है किसके, डी के। चलो देखो एफ हस्बैंड है किसके, डी के, तो डी कौन हो गई, फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट डी पर्सन के, डी इज डॉटर ऑफ के, डी डॉटर है किसकी, के की, बना दिया जी। के हैश एच, के इज फादर ऑफ एच, देखो अच्छा के फादर है एच के, एच यहाँ बनेगा, क्या मुझे एच का जेंडर डिफाइन हुआ, नो। हमसे पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का रिलेशन बताना है हमें एच से। तो सिबलिंग यानी कि सिस्टर के कौन है, हस्बैंड है, तो सिस्टर के हस्बैंड कौन होते हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर, डन, समझ में आया, हाँ या ना, बताओ जल्दी। डन, चलिए आगे, ठीक है चलिए। ओके फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, राइट, थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। Which of the following expressions indicate H is the brother of N? H brother है कहाँ पे N का, मुझे ये बताना है। चलिए बताइए H कहाँ पे ब्रदर होंगे N के। H ब्रदर, ब्रदर होने का मतलब क्या है, मेल मेंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेल मेंबर होंगे तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो बताओ कहाँ बनेगा, H ब्रदर। देखो पहले है डी डॉलर एच, यानी कि डी इज मदर ऑफ एच, क्या एच का जेंडर डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो डी परसेंट एच, डी परसेंट एच का मतलब है डी इज डॉटर ऑफ एच, डी इज डॉटर ऑफ एच, यहाँ पर मेरा पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसको रखने हम बाकी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है डी डॉलर एच, डी डॉलर एच का मतलब क्या है, डी इज मदर ऑफ एच, ठीक है, डी इज मदर ऑफ एच, ओके। और एच हैश आर, एच हैश आर का मतलब क्या है, एच इज फादर ऑफ आर, एच फादर है आर के, ठीक है, फादर है, मेल पर्सन होने चाहिए ब्रदर होने के लिए, ठीक है, ये सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट देखो एच एच हैश आर, यानी कि फिर से एच इज फादर ऑफ आर, ठीक है, यानी कि पहले सी और डी ड्रॉ करना है, सी ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एन परसेंट एफ, एन परसेंट एफ का मतलब क्या है, एन इज डॉटर ऑफ एफ, एन डॉटर है किसकी, एफ की, कर दिया जी। नेक्स्ट बताओ एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी मीन्स एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ हस्बैंड है किसके, डी के, डन। नेक्स्ट देखो डी डॉलर एच, डी डॉलर एच का मतलब क्या है, डी इज मदर ऑफ एच, डी मदर है किसकी, एच की, ड्रॉ कर दिया। एच इज फादर ऑफ, एच इज फादर ऑफ आर, एच फादर है किसके, आर के, डन। मुझसे पूछा था एच इज ब्रदर ऑफ एन, कहाँ पर एच ब्रदर है, बताओ एच ब्रदर एन के, मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया, यस और नो, डन। चलिए आगे, चलिए हाँ जी, अच्छा जी। तो जितने अभी तक हमने क्वेश्चंस करे थे ये सारे किस पे बेस्ड थे, मेरे ब्लड रिलेशंस पे, ठीक है, ये सारे किस पे बेस्ड थे, मेरे ब्लड रिलेशंस पे। हमने 3 टाइप के ब्लड रिलेशंस करे। सबसे पहले ब्लड रिलेशंस होते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं बाय ब्लड, दूसरा कनेक्टेड होते हैं हम कैसे, कनेक्टेड कैसे होते हैं, आफ्टर मैरिज, हमारे आफ्टर मैरिज के रिलेशन भी हम कंसिडर करते हैं इन ब्लड रिलेशंस, ठीक है, ये बात क्लियर है। हमारे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशंस में। सबसे पहले क्या आती है हमारी केसलेट्स, जिसपे हमारे एक डायग्राम ड्रॉ करके 2 to 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगी तो एक ही केसलेट आएगी जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कौन सा था, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ हमने समझ लिया। हमें इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्पीकर से, स्पीकर से आगे कंटिन्यू करो, देन बैकवर्ड चलो, देन स्टार्टिंग से उसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये था हमारा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। नाउ थर्ड हमने क्या पढ़ा,
कोडेड ब्लड रिलेशंस, कोडेड ब्लड रिलेशंस में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए क्या ऑप्शंस को करना है, एलिमिनेट करना है। जहां मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, दो डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, एक को पिक करो, देखो आंसर्स आ रहे हैं क्या। हो सकता है कि वही आंसर होगा, अगर वो आंसर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा, राइट। तो उसको कर करके मत देखना, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें इतना। बात क्लियर है, इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल बेस्ड। देखो अभी पहले सिंबल बेस्ड करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वापस से ब्लड रिलेशंस की करेंगे, ठीक है। सिंबल बेस्ड, सिंबल बेस्ड क्या होता है ये देखो। सिंबल बेस्ड बहुत इजी टॉपिक है। क्या आप सभी को बॉड मास पता है क्या होता है, बॉड मास? BODMAS, बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही होता है बॉड मास। ब्रैकेट्स ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ को करेंगे, देन डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। बिल्कुल बॉड मास पे बेस्ड है क्या मेरी इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इफ स्टार यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहां पे क्या करेंगे हम, एडिशन, ठीक है। दिस डिवीजन का साइन है डिवीजन फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन से। एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का साइन है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन फॉर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का साइन क्या हो गया, अब डिवीजन हो गया। देन हमें बतानी है इस 20 स्टार 8/8 -4 + 2 की इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है। हमें आंसर बताने, बस ऐसे सॉल्व करना है, देखो कैसे। 20 स्टार 8 / 8 -4 + 2 एंड हमें इसकी वैल्यू बतानी है, राइट, ठीक है। ये था। अब देखो सबसे पहले इनके मीनिंग चेंज करने हैं, हमारे पास सबके मीनिंग लिखे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, उन सबके मीनिंग्स को चेंज करना है। देखो स्टार का मीनिंग क्या था, एडिशन, यानी कि क्या हो गया ये 20 + 8, ठीक है। डिवाइड का साइन था, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 8, ठीक है। -4 का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4। एडिशन 2 का मतलब क्या होगा, एडिशन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। मुझे बतानी है इसकी वैल्यू, क्या मैं इसे बॉड मास से सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। देखो ये हो जाएगा 28 - 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 24। इतना इजी है इसलिए एग्जाम में पूछते भी बहुत कम है, ठीक है। इतना इजी होने की वजह से ही बहुत कम पूछ रहे हैं, अगर होता कुछ तो पूछते भी ना, ठीक है, एग्जाम में कुछ तो होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, बहुत इजी है इसलिए एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हाँ जी, अब बताइए आप लोग इसका आंसर कर दीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं ब्लड रिलेशंस के, ठीक है। बताइए, मैं बता दूं, देखो if minus means star मतलब multiply, multiply means addition, addition means division, division means subtraction, then what is the value of this, ठीक है। 40 star 12, 40 star 12 का मतलब क्या है, 40 + 12, +3 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। -6 का मतलब क्या है हमारे पास, माइनस का मतलब क्या होगा, स्टार में 6, ठीक है। बाय 60 का मतलब क्या हो गया, -60, राइट, यही है। देखो ध्यान से, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4, राइट। ये क्या हो जाएगा 40 + 24 -60, तो ये 64, 64 - 60 = 4, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी 4। बताओ डन, यस और नो, क्लियर है सभी को इतना। तो हमारा ओवरऑल चैप्टर ना बस इसी पे बेस्ड है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर फाइंड अप करेंगे हम अपनी क्लास को। अच्छा, क्लास टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, करें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो 8 स्टार 5, 8 स्टार 5 का मतलब क्या हो गया, 8 + 5 -8, -8 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8, +40 का मतलब क्या हो गया, +40 + 40 बाय 40, ठीक है। बाय 2 का मतलब क्या है, बाय 2 मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 मतलब -2, डन, ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 1, यानी कि 8 + 1 -2, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो ऑप्शंस में गड़बड़ है,
हाँ जी, 9 minus 2 is 7। अच्छा यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 0.4 में आना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, क्लास टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राइट। चलिए स्टार्ट करिए, बताइए क्या होगा। In a family of 6 P, Q, R, S, T, U, there are 2 married couples. P and U are married couples, much married to each other. P and U have 2 children, T and Q. अच्छा, P and Q के 2 children हैं, T and Q. Q, a male is married to R and has 1 daughter, S. फटाफट ड्रॉ करिए और मुझे बताइए क्या होगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, पहले डिस्कस, चलिए देखिए, आई गेस अब तक तो होना चाहिए, ठीक है। देखो, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ओके, 2 मैरिड कपल्स है, P and U are married to each other। अच्छा, P and U मैरिड है, बना दिया जी। नेक्स्ट, P and U have 2 children, उनके 2 children है, ओके, 2 children है T and Q, इनके 2 children है T and Q। मुझे किसी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है तो मैंने ड्रॉ भी नहीं करा। नेक्स्ट देखो, Q a male, Q मेल है, is married to R, is married to R, married है किससे, R से, कर दिया जी ड्रॉ, and has 1 daughter S, और उनकी एक डॉटर है, कौन है, अच्छा क्या मुझे P, U और T का जेंडर डिफाइन हुआ, आंसर इज ना मुझे P का जेंडर डिफाइन हुआ, ना मुझे U का हुआ है, ना मुझे T का हुआ, ठीक है। मैरिड कपल है, मुझे नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर्स करेंगे, ठीक है। हाउ इज R रिलेटेड टू P, R का क्या रिलेशन है, से देखो, सन की कौन है, वाइफ है, ठीक है। P के सन कौन है, Q, Q के कौन है, वाइफ है, तो Q की वाइफ कौन होगी, यानी कि सन की वाइफ कौन होती है, साइन की वाइफ कौन होती है, डॉटर इन लॉ, राइट। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, डॉटर इन लॉ, राइट। डन, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T एंड R, T एंड R के बीच में क्या रिलेशन है, देखो T कहाँ पर है, T ये रहा, R ये, देखो क्या T का जेंडर रिलेशन, क्या फिर T का जेंडर डिफाइन है, T कौन हो सकता है, R का या तो ब्रदर इन लॉ होगा या फिर सिस्टर इन लॉ होगा, क्यों, क्योंकि सिबलिंग आपके हस्बैंड की कौन है, सिस्टर या फिर ब्रदर है, मुझे नहीं पता कि वो ब्रदर है या सिस्टर, इसलिए कौन होगी, या तो ब्रदर इन लॉ होंगे या फिर सिस्टर इन लॉ होंगी। देखो ऑप्शंस में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में देखा है T इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R, T ब्रदर इन लॉ है R के, ओके जी, ये भी ठीक है। T सिस्टर इन लॉ ऑफ R, ये भी दे रखा है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है इधर A और B, तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, आइदर A और B, राइट। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ना कोई ऑप्शंस को होल्ड करती हूँ, लेट्स सपोज ये नहीं होता, ये नहीं होता, यहाँ पे लिखा होता ब्रदर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, यहाँ पे लिखा होता सिस्टर, मतलब T सिस्टर ऑफ R, ठीक है। और यहाँ पे होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम आंसर क्या मार्क करते हैं, हम आंसर मार्क करते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मेरे पास, हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन है, ब्रदर इन लॉ, ये तो मुझे पता है कि ब्रदर नहीं है, मुझे ये पता है सिस्टर नहीं है, ये कंफर्म है, पर मैं क्या कह दूं ब्रदर इन लॉ है, नो, अपने आप हमको कुछ भी खुद हम अज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होता है हमारा, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अभी के लिए यहाँ इस केस में आंसर क्या हो रहा है मेरा ऑप्शन नंबर सी, डन। चलिए आगे, चलो देखिए, ओके एक और क्वेश्चन है इसमें बेस, व्हाट इज ओके क्या क्वेश्चन था, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का रिलेशन बताना है हमें टी से, एस का रिलेशन बताना है जी टी से, एस बताओ ये रहा, टी ये रहा, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का रिलेशन बताना है, तो एस कौन है,
मेरे सिबलिंग का यानी मेरी ब्रदर की कौन है, डॉटर है, मेरे ब्रदर की डॉटर कौन हुई, नीस हुई। ठीक है, मेरे सिबलिंग के डॉटर या सन को, डॉटर या फिर सन कौन होते हैं, नीस और नेफ्यू। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा, ऑप्शन नंबर बी, नीस। डन, चलिए आगे देखें। ओके, इफ पी इज अ मेल देन हाउ इज यू रिलेटेड टू आर। अगर पी मेल है तो आर का क्या रिलेशन है, अगर पी मेल है, पी मेल है तो यू कौन हो गई, फीमेल। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, यू का रिलेशन बताना है आर से, तो यू कौन हो गई, बताओ, यू कौन हो गई, मदर इन लॉ। हस्बैंड की कौन है, मदर है, हस्बैंड की मदर कौन होती है, मदर इन लॉ। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, मदर इन लॉ। बताओ, क्लियर है, डन, चले आगे, राइट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया कोडेड ब्लड रिलेशन पे। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो, क्योंकि इस बार मुझे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा। देखो कैसे, ध्यान से देख, P hash Q means P is daughter of Q। ठीक है, P copyright Q means Q is the brother of P। इस बार उल्टा करके दे दिया कि Q ब्रदर है किसका, P का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, P and P equals to Q means Q is sister of P। फिर से कैसे दे दिया, रिवर्स करके दे दिया, राइट। देखो नेक्स्ट में, P and Q means P is son of Q। Okay, P star Q means P is the father of Q। P at the rate Q means P is mother of Q। दो जगह कैसे दे दिया, मुझे रिवर्स करके दे दिया। ठीक है, पहले अभी तक हमारे पास स्टेट थे और इस बार क्या कर दिया, रिवर्स करके दे दिया। अब मुझे देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, नाउ देखो, which of the following indicates A is the paternal uncle of S। देखो paternal uncle कौन होते हैं, paternal uncle कौन होते हैं, अंकल मेल होना चाहिए, ए कौन होना चाहिए, मेल होना चाहिए, किसके लिए, एस के लिए। ओके, सबसे पहले हम फिगर आउट करते हैं कि ए मेल कहां पर है और कहां पर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, ए एंड एम, ए एंड एम, ए एंड एम का मीनिंग क्या होता है, ए इज सन ऑफ एम, ए इज सन ऑफ एम, बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ए एंड एम, ए एंड एम, ए एंड एम, ए इज सन ऑफ एम, फिर से बन रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखो, ए कॉपीराइट के, ए कॉपीराइट के का मतलब होता है के इज ब्रदर ऑफ ए। ओके, यहाँ से ट्राई करते हैं, एम एट द रेट ए का मतलब क्या होता है, ए एम एट द रेट ए, एम एट द रेट का मतलब होता है एम इज मदर ऑफ ए, एम मदर है किसकी, ए की, और के कौन है, ब्रदर है किसके, ए के। देखो इससे आंसर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर बहुत डाइसी है क्योंकि हमें ए का जेंडर डिफाइन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं स्टार। अभी उसको देखते हैं, एम कॉपीराइट ए, एम कॉपीराइट ए का मतलब क्या है, यानी कि ए इज ब्रदर ऑफ एम, ए इज ब्रदर ऑफ एम, यार ये तो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे सबसे पहले 3 डायग्राम्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए को ड्रॉ करके देखते हैं पहले क्या आने वाला। देखो, ए एंड एम, ए एंड एम का मीनिंग क्या था, ए इज सन ऑफ एम, ए कौन है, सन है किसकी, एम की। ठीक है, ए इज सन ऑफ एम, कर दिया हमने ड्रॉ। एम एंड एम हैश पी, एम इज डॉटर ऑफ पी, एम डॉटर है किसकी, पी की। देन पी एट द रेट के, पी एट द रेट के, हाँ जी, पी एट द रेट के, एट द रेट का है मेरा, पी इज एट द रेट के, पी इज मदर ऑफ के, पी मदर है किसकी, के की। डन, के कॉपीराइट एस, ए कॉपीराइट एस का मतलब क्या होगा, एस इज ब्रदर ऑफ के, एस ब्रदर है किसके, के, एस ब्रदर है किसके, के। कर दिया। हमसे पूछ रहा था कि ए इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, ए कौन होना चाहिए, मैटरनल अंकल। यार ए खुद थर्ड जनरेशन में आ रहा है, मैटरनल अंकल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा आंसर इससे नहीं आने वाला है, राइट। ओहो, ये हमने कैंसिल कर दिया था, ये हमने सस्टेन करवाया था। ठीक है, ये भी हमने सस्टेन करा था, ये भी करा था। चलो बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, बी के होने के चांसेस सबसे कम है, इसलिए पहले बी चेक करें। ए एट द रेट ए एंड एम, ए एंड एम, हाँ जी, देखो ए एंड एम का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ एम, ए इज सन ऑफ एम। नेक्स्ट देखो, एम इज सन ऑफ के, एम के कौन है, सन है किसके, के। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि ए मैटरनल अंकल होगा। क्या ए मैटरनल अंकल हो पाएगा, यस और नो। ए मैटरनल अंकल हो पाएगा, खुद जन थर्ड जनरेशन में बिलोंग करे, नहीं हो पाएगा, बट एक बार हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, के एट द रेट पी, के एट द रेट पी का मतलब क्या है,
K is mother of P. K mother है किसकी? P की. Done. ठीक. Next देखो P copyright S. P copyright S का मतलब क्या है? S is brother of P. S is brother of P. बताओ आंसर आया? नहीं आया तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया है. अब थर्ड रह गया. थर्ड चेक करते हैं. ठीक है. ठीक है. देखो S and K. S and K. S is son of K. Next K and P. K and P. K is son of P. Next P at the rate M. P at the rate M का मतलब क्या होता है? P is mother of M. P mother है किसकी? M की. Done. M copyright A. M copyright A का मतलब क्या है? A is brother of M. A brother है किसके? M के. बताओ क्या मैं paternal uncle है यहाँ या ना? Yes or no? Yes. अंकल फादर कौन है? S के K है. K के कौन है? ब्रदर है A. तो बताओ paternal uncle हुए? Yes or no? Right. तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी. बताइए क्लियर है? देखो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी फंसते हैं कि मेरा टाइम लेकर जाएंगे. डिमांड ही है कि टाइम लेंगे ही लेंगे तो करना ही पड़ेगा ना. राइट. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अच्छा ये कर लेते हैं क्वेश्चन और. ठीक है बताइए. बताओ क्या होगा? A at the rate M equals to L copyright D and N indicates. कर ले लो. A at the rate M. A at the rate M का मतलब क्या है? A is mother of M. A mother है किसकी? M की. ठीक है. M equals to L. M equals to L का मीनिंग क्या है? L is sister of M. L sister है किसकी? M की. Done. Next देखो L copyright D. L copyright D का मतलब क्या है? D is brother of L. D brother है किसके? L के. Done. नेक्स्ट D and N. D and N का मतलब क्या है? D and N का मतलब क्या है? D is son of N. D कौन है? सन है किसके? N के. D सन है N के तो क्या यहीं पर करेंगे? हस्बैंड एंड वाइफ. अच्छा पहला पॉइंट N is the wife of A. N क्या वाइफ है? A की. नो. N तो हस्बैंड है. कैंसिल. नेक्स्ट देखो M is son of M. क्या M सन है N के? क्या मुझे M का जेंडर डिफाइन हुआ? नो तो नहीं कह सकते. नेक्स्ट देखो M is daughter of M. क्या M डॉटर है M की? जेंडर ही डिफाइन नहीं हुआ तो कैसे कह देंगे? तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी. N is husband of A. क्या N हस्बैंड है A के? तो यस N कौन है? हस्बैंड है हमारे A के. बताओ क्या क्लियर है सभी को इतना? यस और नो. डन. बताइए. ठीक है. हाँ जी एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लेते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के लिए. ठीक है बताइए. Which of the following can be a correct conclusion drawn from the statement? हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है. हम बताना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा. बताइए. करिए ड्रॉ फटाफट फिर बताइए फिर डिस्कस करते हैं. देखो E and L. E and L means E is son of L. E son है किसके? L के. Done. नेक्स्ट देखो L at the rate C. L at the rate C का मतलब क्या है? L is mother of C. L mother है किसकी? C की. Done. C copyright T. C copyright T का मतलब क्या है? हाँ जी C copyright T का मतलब क्या है? T is brother of C. T brother है किसके? C. ठीक है. नेक्स्ट T equals to R. C equals to R का मतलब क्या है? C equals to R का मीनिंग क्या है? R जो है हमारे कौन है? सिस्टर है किसकी? T की. R कौन है? सिस्टर है हमारी T. बताओ हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया. हमें बताना है कौन सा करेक्ट कंक्लूजन है. क्या C ब्रदर है? C is the brother of R. क्या C ब्रदर है? क्या मुझे C का जेंडर डिफाइन हुआ है? नो. तो क्या हम कुछ कह पाएंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं. राइट तो हम इसे कर देंगे कैंसिल. नेक्स्ट देखो L has 2 sons and 2 daughters. अच्छा यार मुझे ये पता है कि 2 daughters है या नहीं? कोई भी आइडिया नहीं है. राइट क्योंकि मुझे C का जेंडर डिफाइन नहीं. नेक्स्ट देखो C is sister of E. क्या C सिस्टर है कि यार मुझे C का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम क्यों C के बारे में बात करें. R is sister of E. क्या R सिस्टर है E की? डेफिनेटली यस. राइट तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी. नन ऑफ दिस पे होना चाहिए था. आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी.
बताइए क्या ये सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? राइट, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम आज होमवर्क लेते हैं, राइट, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। बताइए, डन, ठीक है। आई होप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।